अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ हमारे क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो कि है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, लाइक फंक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया, फंक्शन की क्या टाइप्स होती हैं। तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे और साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। द टर्म फंक्शन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, कुछ पता है किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? वो करवाई थी लेबनीज ने। ठीक है, लेकिन जो नोटेशन हमें दिया था, द नोटेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमें किसने दिया था? इसका आइडिया है? ये हमें दिया था ऑयलर ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेबनीज और ऑयलर का कारनामा ये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। लाइक मैं लिखता हूँ, लेट एक्स एंड वाई बी द नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अ रूल एफ असाइन ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू, ये प्रॉपर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ फंक्शन की, आपको पता होनी चाहिए। टू यूनिक एलिमेंट इन वाई। अभी मैं बताता हूँ ये एक्स एंड वाई बेसिकली है क्या, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इज कॉल्ड फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय लाइक एफ एक्स, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, बात करते हैं ये एक्स और वाई है क्या। एक्स जो होता है हमारे पास, वो हम कहते हैं उसे डोमेन। अभी एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगा कि डोमेन और रेंज बेसिकली कहते हैं किसको है, ये है क्या। वाई जो होता है ये हमारा कहलाता है रेंज। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है और डोमेन रेंज क्या है। मैं कुछ इस टाइप की फिगर टाइप बना लेता हूँ। एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कर लें, ये मेरा डोमेन है एक्स, ये मेरा है रेंज। ठीक है, इसके एलिमेंट में लिख देता हूँ ए बी सी, इसके लिख देता हूँ डी ई एफ। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ जो डोमेन है उसकी इमेज बन रही है, मतलब डी बन रहा है ए, बी से ई, सी से एफ। अगर आप चेक करें, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी डोमेन है, ये जो है रेंज है। ठीक है, अगर आप चेक करें डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो असाइन हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये हमारा जो है फंक्शन है। ठीक है, अब मैं दूसरी एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट कर लें, ये मेरे पास लिखा हुआ है डोमेन में 1 2 3, और इसमें लिखा हुआ है 4 5 6। ठीक है, ये मेरे एक्स है, मतलब डोमेन है, ये मेरा रेंज है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 की इमेज बना रहा है, 4 2 की 5, और बस मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन कहलाएगा? नहीं, ये मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट जो हैं वो असाइन होने चाहिए। ये जो है मेरा 3 असाइन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। लाइक हमारे पास अब एलिमेंट है 1 2 3, अगेन वही 4 5 6। ठीक है, मेरा एक्स है, ये वाई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इमेज बना रहा है दिस। ठीक है, 2 बना रहा है दिस, 3 बना रहा है, एक 6 भी बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कर लें, एक 4 भी बना रहा है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन कहलाएगा? ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो है यूनिक नहीं है। ठीक है, सारे एलिमेंट तो असाइन हो लेकिन साथ साथ यूनिक भी हो फंक्शन हमारे पास। तो ये जो है यूनिक है ही नहीं, क्योंकि एक जो है दो दो इमेज नहीं बना सकता हमारे पास। एक और एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। ये मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4,
और एक है हमारे पास 5 6 7 8 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ वन इमेज बना रहा है 7, 2 भी 7, 3 भी 7, 4 भी 7। सही है, ये मेरा फंक्शन कहलाएगा। हाँ भाई, फंक्शन कहलाएगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है मेरे असाइन हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक कांस्टेंट नंबर पे ये इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और लाइक हम एक अब आखिरी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कर लें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, और ये भी है 1 2 3। ठीक है, ये एक्स ये वाई। अब मैं कह रहा हूँ वन जो है वन ही बना रहे हैं इमेज, टू जो है वो भी टू, थ्री जो है ये भी थ्री। तो ये मेरा फंक्शन कहलाएगा। हाँ भाई बिल्कुल कहलाएगा, लेकिन एलिमेंट देखें सेम आ रहे हैं डोमेन और रेंज के। तो ऐसे इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है मेरा, जब हमारे पास सेम इमेज आए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1 to 1 फंक्शन की। कुछ पता है 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम होता है हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ये एक्स है मेरा, ये मेरा वाई है, एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी, ये आ रहे हैं डी ई एफ। ठीक है, ये इमेज बना रहा है ए डी बी ई सी एफ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनती है, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, ये कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन जब कहलाएगा जब सबकी हमारे पास क्या आ रही हो, डिफरेंट इमेज आ रही हो। ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं किसी और चीज़ की। लाइक फर्स्ट कर लें, एक मेरे पास कोई भी फंक्शन है। ठीक है, और उसको मैं कुछ यूं करके लिख दूं, लाइक इनवर्स करके लिख दूं, वाई एक्स करके, मतलब इसको चेंज करके लिख दूं मैं। तो ये मेरा कहलाता है क्या? इनवर्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आज हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे बहुत सारे, अभी खाली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है, आप बस ये दो पॉइंट ध्यान में रखें कि क्या डोमेन ऑफ फंक्शन इज रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब ये क्या थी, डोमेन एक्स थी, रेंज वाई थी, ये पलट के लिख दिया मैंने। तो डोमेन जो है वो रेंज बन जाए, और दूसरी क्या हो सकती है कंडीशन, रेंज जो है वो डोमेन बन जाए। तो मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन इज डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। इसके आगे क्वेश्चन भी आएंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक एक हमारे पास एमसीक्यूज है, अक्सर एनडी के पास पेपर में आता है ये। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किए गए हैं वो, लाइक एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि है x² - 1। ठीक है, और जी ऑफ एक्स है हमारे पास, वो है x+1 x-1। ठीक है, अब आपसे बोल दे डिफाइन कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बताएं, उसको कुछ यूं लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें गिवन है, एक है हमारे पास 4x x-1 का स्क्वायर, एक ऑप्शन है हमारे पास 2/x-1, एक ऑप्शन है हमारे पास 4x+2 x-1 का स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास x+1 x-1। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, लाइक इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, शायद आपने देखा हो, फॉग हो या GOF हो। ठीक है, इसको फॉग से भी लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ये कुछ यूं होता है, एफ जी ऑफ एक्स इंटू एक्स। ठीक है, सही है। अब हमें सवाल में क्या पता ना, हमें फंक्शन पता है, और एक जी ऑफ एक्स में दिया हुआ है गिवन फंक्शन। तो लिखने का तरीका कुछ यूं होता है, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, वो है x² - 1। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं हम, उसको निकालने का तरीका ये होता है, लाइक ये जो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है ना, आप इसमें एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर दें। मतलब कि
ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। अच्छा जी ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, वो ये गिवन है। ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। ये मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लाइक मैं अलग अलग फ्रैक्शन करके लिख लेता हूँ। लाइक एक दफा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक दफा एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला खोल रहा हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का वन। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू फोर एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन मुझे कहाँ नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन मुझे ए में नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, बोल रहे हैं इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस सी एंड एफ इनवर्स, अभी मैंने बताया था ये क्या कहलाता है, हमारा इनवर्स फंक्शन कहलाता है। एफ इनवर्स फोर पे निकालना है हमें, जो कि बराबर है टू। देन ऑप्शन हमें क्या गिवन है, एक ऑप्शन है टू, एक ऑप्शन है हमारे पास जीरो, नेक्स्ट है हमारे पास फोर, और फिर नेक्स्ट है वन। ठीक है। ठीक है। तो ये सवाल मैं कैसे कर सकता हूँ, लाइक हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, टू एक्स प्लस सी। ठीक है। और एफ इनवर्स जो है वो हमारा बराबर है फोर के। ठीक है। मतलब कि कुछ यूं लिखा हुआ है, एफ इनवर्स फोर टू के इक्वल है। ठीक है। लाइक ये जो मेरी इक्वेशन, लाइक इसको मैं वन का नाम दे देता हूँ मैं। इसको मैं वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टू एक्स प्लस सी। ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, आप एक्स को वाई की जगह रिप्लेस कर दें और वाई को एक्स की जगह। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू टू वाई प्लस सी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई की अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ, ये क्या आ जाएगी, एक्स माइनस सी अपॉन टू। ठीक है। मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स एक्स एक्स माइनस सी अपॉन टू। ठीक है। अब ये हमें क्या गिवन है, ये हमें एक्स की जगह फोर गिवन है। यहाँ पे बस मैं फोर पुट कर देता हूँ। ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ फोर किसके बराबर है, हमारा टू के। तो ये हो जाएगा टू इक्वल टू फोर माइनस सी ओवर टू। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर हो जाएगा। फोर माइनस सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमसे बोल रहा है इफ एफ ऑफ एक्स, अच्छा अभी हम फंक्शन के सवाल कर लें, इसके बाद मैं लिमिट पे भी आऊँगा। फंक्शन हमें गिवन है टू एक्स, और जी ऑफ एक्स गिवन है हमें हाफ एक्स के इक्वल है ये। ठीक है। अभी मैंने करवाया था इस जैसा एफ ओ जी लिख के, जो मैंने करवाया था कंपोजिट फंक्शन। हमें एफ ओ जी कितना दिया हुआ है, सिक्स के इक्वल। अब हमें बोल रहा है कि यार ये एक्स की वैल्यू बताओ। लाइक एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हमें ऑप्शन गिवन है फोर, एक ऑप्शन गिवन है ट्वेल्व, एक ऑप्शन गिवन है सिक्स, सेम ऐसी एक टू। तो ये कैसे सॉल्व होगा, लाइक ये जो आप देख रहे हैं एफ ओ जी फॉग करके लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ जैसे मैंने पहले लिखा था। ठीक है। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो सिंपल सा सवाल है, मैं क्या कर रहा हूँ, एफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें। टू एक्स था, एक्स किसके बराबर है हमारा, इसके, जी ऑफ एक्स के। ठीक है। और हमें जी ऑफ एक्स कितना गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू हाफ एक्स। ठीक है। और ये कितना गिवन है हमें, एफ ऑफ जी, मतलब इसको किसके बराबर है, सिक्स के इक्वल है। ठीक है। टू से टू कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल सिक्स। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। हमें बोल रहा है कि लेट ए इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है वन टू थ्री। ठीक है। और बी के एलिमेंट दिए हुए हैं ए कॉमा बी। ठीक है।
और जो आर है, आर मतलब कि जो मेरी रेंज है वो क्या गिवन है, 1 ए 2 ए, ठीक है। जो कि बोल रहा है बाइनरी रिलेशन है ये। ठीक है, अब हमें बताना है क्या है, देन रेंज आर इज, मतलब रेंज क्या होगी। ऑप्शन हमें गिवन है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, ये लार्ज ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, सी या तो ए कॉमा बी हो सकती है, या डी नन। तो ये हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है पहली वैल्यू डोमेन होती है, दूसरी वैल्यू रेंज होती है, पहली डोमेन होती है, दूसरी रेंज होती है। तो रेंज क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेंज जो है हमारी ए के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। हमें बोल रहा है इफ एस इनवर्स, बेसिकली इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है। वो हमें क्या गिवन है, वो दिया हुआ है 1,1 और 2,1, और एक है हमारे पास 2,2। ठीक है, हमें बोल रहा है देन रेंज ऑफ एस इनवर्स, बेसिकली रेंज निकालनी है हमें। ठीक है, ऑप्शन हमें क्या गिवन है, एक ऑप्शन गिवन है डोमेन ऑफ एस, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारे पास रेंज ऑफ एस, और एक ऑप्शन है हमारे पास 1,2, और एक ऑप्शन है हमारे पास नन का। अच्छा, ये एस गिवन है, ठीक है, हमें एस इनवर्स मतलब रेंज में निकालना है। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। जब कभी भी इनवर्स की हम बात करते हैं ना, तो जो मेरा रेंज होता है, लाइक मैं लिख दूँ रेंज ऑफ आर, वो मेरा डोमेन के इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, सेम ऐसे इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, अगर मैं बात कर लूँ डोमेन ऑफ आर, वो क्या होगा, वो मेरा खिलाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, तो मेरे को क्या गिवन है इसमें, एस इक्वल टू रेंज ऑफ एस इनवर्स। तो रेंज ऑफ एस इनवर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरा, सही है, वो हो जाएगा आर की, अगर फर्स्ट कर लें एस है सवाल में, तो एस इनवर्स के, तो ये किसके बराबर होगा, डोमेन ऑफ एस के। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है, किसके इक्वल है, x+2 के इक्वल है। और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा इक्वल है x+1। हमें निकालना क्या है, देन वही कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी 2 पे निकालना है। ठीक है, ऑप्शन हमें क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है 1, 5, 3, 2। ये क्वेश्चन कैसे होगा, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, जैसे कि मैंने स्टार्ट में करवाया था। ये क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिट फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, जी एक्स, जहाँ भी ये जो फंक्शन है इसमें मैं जी ऑफ एक्स करके लिख देता हूँ बस, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, g(x+2), ठीक है। जी ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, x+1 के, हो जाएगा x+1+2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x+3। ठीक है, अब हमें निकालना है 2 पे, तो बस x की जगह आप 2 पुट कर दें, 2+3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। एक लास्ट एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर हम लिमिट का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहे जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या गिवन है हमें, 1/3, फिर गिवन है 1/9, फिर है 1/27, एंड सो ऑन, ये चलती आ रही है। अब इसकी जनरल टर्म मतलब क्या निकलेगी, ऑप्शन हमें गिवन है 1/n+2, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 1/n², थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1/3 की पावर n, एंड लास्ट ऑप्शन है 1/n³। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर आप चेक करें ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 की पावर 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब। ठीक है, मतलब कि n 3 टाइम n के उसके ऊपर हो रहा है, मतलब जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वो वैल्यू आते आ रही है। तो उसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की पावर n। ठीक है, तो मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, अक्सर आते हैं, आप हर यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देते हैं।
इसके अंदर कुछ फॉर्म बनती हैं हमारे पास। लाइक एक होती है 0/0 फॉर्म, ठीक है, और एक होती है इन्फिनिटी, ठीक है। जब आपको ये फॉर्म बनती हुई नजर आए इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी की, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं और बहुत से लोग एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, तो मर्जी आप कुछ भी नाम दे दें, वैसे एल हॉस्पिटल सही नाम होता है। एक और फॉर्म बनती है हमारे पास 0 × इन्फिनिटी, ये थर्ड टाइप है। और एक बनती है इन्फिनिटी। अब आप क्या करें, जब भी ये फॉर्म बन रही हो तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको 0/0 फॉर्म में, ठीक है। मतलब के सिंपल जब भी आप लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर फर्ज कर लें हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया हो, लाइक 0 की पावर 0 फॉर्म में या 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल में। तो ये इंडिटरमिनेंट की कंडीशन याद रखें, ज़्यादातर ये कंडीशन यूज़ होगी, अभी मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा। जहाँ भी ये फॉर्म बन रही होगी मैं सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा। तो अब हम एक एमसीक्यूज करते हैं इसका, तो हमें क्लियर हो जाएगा लाइक इंडिटरमिनेंट फॉर्म हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव लेके। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन हमें गिवन है 4n² डिवाइड बाय n² -3n+2, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में n की जगह इन्फिनिटी पुट करूं तो ये क्या कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। जब भी इस तरीके की फॉर्म बन रही हो 0/0 या इन्फिनिटी तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लाइक इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, वही पावर नीचे आई, पावर में से एक माइनस हो गया, फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया विदाउट होल पावर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8n हो जाएगा। सिंपल डेरिवेटिव लूँ अगर मैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2n, ये हो जाएगा -3। ये मैंने क्या किया है, सिंपल डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। अगर आप चेक करें ये अभी भी इन्फिनिटी, अगर मैं n की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये अब भी मेरे पास इन्फिनिटी आ रही है। आप क्या करें, दोबारा डेरिवेटिव करें इसको। अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँ ये क्या हो जाएगा 8/2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 है ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कर लें, अगर मैं ऑप्शन दे देता आपके पास, एक 2 दे देता, एक 3 दे देता मैं, एक 4 और एक दे देता 1। तो बेसिकली ये मैंने क्या किया, सिंपल जब इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, मैंने एल हॉस्पिटल जो कि कहता है डेरिवेटिव लेते रहो, जब तक लेते रहो जब तक ये फॉर्म ना खत्म हो जाए। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास सिंपल 4 आ गया इसका आंसर। और कुछ मजीद सवाल कर लेते हैं। सेम ऐसी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, बोल रहे लिमिट x → 0 sin 3x डिवाइड बाय tan 4x, ठीक है। और हमें ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन गिवन है 3/7, एक है 3/4, सेम ऐसी एक है 4/3, एक है 7/3। तो ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर सकता, लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक्स का 0 पुट करूँ, ये क्या 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ इसका। मैं डेरिवेटिव लूँ, ये क्या हो जाएगा 3 sin 3x, ये हो जाएगा cos 3x, ठीक है। tan 4x का हो जाएगा 4 sec² 4x, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ x की अगर 0 पुट करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 cos 0 1 के इक्वल होता है और sec² 1 ये भी 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। सेम ऐसी हम अगले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एमसीक्यूज है, लिमिट x → हमें दिया हुआ है x+1 x² + x+1, ठीक है। अगेन अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करूँ, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, ये क्या हो जाएगा 1, x² का डेरिवेटिव 2x और ये +1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट x की जगह इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1/इन्फिनिटी, सही है। टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी हमारे पास बराबर होता है किसके, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आप लोग को। एक दे देता हूँ 1, एक दे देता हूँ इन्फिनिटी, एक दे देता हूँ 0
एक दे देता हूँ नन। तो 1/infinity हमारे पास बराबर होता है 0 के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल्स की। ये भी अक्सर टेस्ट में आते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दें अगर। और अगर आपको मजीद क्वेश्चन चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं हर सब्जेक्ट के। अब लाइक एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x -1 इंटू x, ये मेरा बराबर होता है ln a के। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, लाइक मैं आपसे लिख दूँ लिमिट x टेंड टू 0 a, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, मैं लाइक ऐसे लिख दूँ। तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ln क्या आ रहा है, ए ए यहाँ पे मेरा क्या है, 2 है, तो ये सिंपल बराबर हो जाएगा ln 2 के। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंड टू 0, मैं लिख दूँ 3y-1 इंटू वाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं हो रहा आपको, सिंपल ln, अब क्या आ रहा है 3 आ रहा है a की जगह, तो ये हो जाएगा ln 3। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं मुश्किल बना देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड टू 0। अब ये लिख देता हूँ ax-1 और bx-1। ठीक है। अब डिवाइड करके दे दिया मैंने, तो ln तो दोनों जगह आएगा हमारे पास। ठीक है। अब क्या आ रहा है, a और b आ रहा है, तो ये हो जाएगा ln a ln b। ठीक है, क्लियर है। और कुछ मजीद फॉर्मूलाज देख लेते हैं और उसकी एग्जांपल। ठीक है, बस आपको ये लिमिट में जो नीचे उसका ख्याल रखना है कि x टेंड टू 0 है या इन्फिनिटी है। लाइक एक और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लिमिट, अभी मैं करवाता x टेंड टू 0, अब मैं लिख रहा हूँ x टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है। और लाइक 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, ये मेरा इक्वल होता है e के। ठीक है, ऐसे याद रखो, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो क्या है, 1 है, e की पावर 1। ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लाइक आपसे सवाल पूछ ले लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस, लाइक ऐसे लिख दे 2/n इंटू n। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर, अब क्या आ रहा है 2, तो e की पावर 2 हो जाएगा ये। ठीक है। सेम यही क्वेश्चन अगर फर्स्ट कर ले, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लाइक लिख देता हूँ t की पावर, मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 3/t की पावर t। तो भाई ये मेरा क्या होगा, ये भी मेरा वही होगा, क्योंकि बस मैंने अल्फ़ाबेट चेंज किया है। ये हो जाएगा e की पावर 3। ठीक है। ठीक है, अब हम कुछ मजीद फार्मूलाज की बात कर लेते हैं, लाइक एक हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, ये बराबर होता है हमारा 0 के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसी अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, अगर 1/a की पावर n हो, ये भी हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है। और एक और हमारे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x-1/x। इसके आपने प्रूव रेड भी किए होंगे, ये हमारा बराबर होता है 1 के। ठीक है। सेम ऐसी एक और हमारे पास कंडीशन होती है, लिमिट x टेंड टू 0, अगर मैं लिख दूं sin x/x, ये आगे डेरिवेटिव में भी आएगा, आपने किया भी होगा, ये भी हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ यूं लिख दूं लिमिट x टेंड टू 0, लाइक मैं ऐसे लिख दूं sin ax/x, ये मेरा बराबर होगा फिर a के। ठीक है। सेम ऐसे इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 0, अगर मैं लिख दूं tan x/x, ये भी मेरा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सेम ऐसी अगर मैं लिख दूं लिमिट x टेंड टू 0, मैं लिख दूं cos x-1 डिवाइड बाय x, ये मेरा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर आप चेक करें 0 और 1 में ही कहानी घूम रही है, जैसे जैसे लिमिट चेंज होते आ रही है, आंसर हमारा 1 0 में ही चेंज हो रहा है। सेम ऐसी एक इन्फिनिटी की कंडीशन होती है, लाइक क्या होती है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अगर मैं ऐसे लिख दूं ln 1 + e की पावर x डिवाइडेड बाय x, ये मेरा बराबर होता है 1 के। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं लिमिट x टेंड टू 0 1 - n की पावर 1/x, ये मेरा बराबर होता है 1/e के। और बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि जो मेरा ln 1 होता है, ये बराबर होता है 0 के। ठीक है। लेकिन अगर मैं ln 0 करूं, ये मेरा बराबर होता है इन्फिनिटी के। ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज से हमने डिस्कस कर लिए, पेपर में अक्सर एमसीक्यूज आता है,
ठीक है, अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे भी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये फार्मूलाज ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।